नमस्कार। हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास के प्रश्नों को करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें बच्चों सही विकल्प से लेकर आपके जोड़ी सत्य सब इसमें कवर हो जाएंगे। एक शब्द वाक्य सब कवर होंगे। आइए देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद कब अस्तित्व में आया? 19वीं सदी में अस्तित्व में आया। फ्रेडरिक सॉरी कौन थे? फ्रेडरिक सॉरी फ्रांस के कलाकार थे और इन्होंने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? 4 चित्रों की। फ्रेडरिक सॉरी ने किस प्रकार का चित्र बनाया था? स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए। तो कैसा बनाया था? स्त्री पुरुष एक कतार में थे, अलग अलग कतार में थे और सामने स्वतंत्रता की जो प्रतिमा थी उसकी पूजा कर रहे हैं। अर्नेस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1789। अगर याद नहीं होता है तो ऐसे याद कर सकते हैं 1789 एक क्रांति शुरू हुई 789 में। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई? वो भी 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हुई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबमान कौन था? एक पत्रकार था। ये अधिकतर जोड़ी में आ जाते हैं। अब नेपोलियन संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से नागरिक संहिता 1804। इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं। किस नाम से जाना जाता है? एक तो नागरिक संहिता। नागरिक संहिता कौन से सन में आई? 1804 में। अब वार्डल का युद्ध, नेपोलियन का पतन किस संधि के बाद हुआ? 1804। ठीक है, नेपोलियन का पतन 1804। यूनान स्वतंत्र देश कब बना? 1815 में बना और कस्तूतुनिया की संधि के द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कस्तूतुनिया की संधि कब हुई? 1815। कार्ल कैस्पर कौन था? जर्मन चित्रकार। इटली का एकीकरण कब हुआ था? एक 2 बार में हुआ था। एक तो 1832 और एक दूसरा जब हुआ था 1859 से 70 के मध्य। औद्योगिकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। उदारवाद, राष्ट्रवाद है ना, लिबरलिज्म कहाँ से लिया गया है? उदारवाद शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द लिबर से। कपड़े मापने का पैमाना क्या होता है? एले, है ना। कपड़े मापने का पैमाना एले। ये पेज साफ नहीं आया, अगले उसमें करते हैं। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। जर्मनी ने एकीकरण का जनक किसे कहा? बिस्मार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। 19वीं सदी में इटली कितने भागों में बटा था? 7 भागों में। यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया? 1830 में जूसेफ मैसनी ने बनाया था। लाल कुर्ती दल क्या था? गैरिबाल्डी द्वारा तैयार की गई शक्तिशाली सेना। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1801 में। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? एक नए युग का सूत्रपात है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका प्रतीक है? शक्ति की चाह। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? महात्मा गांधी 1915 में आए थे। यदि आपसे मंथ पूछा जाए तो जनवरी। कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लौटे थे भारत? दक्षिण अफ्रीका से। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। और चंपारण कहाँ है? बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह क्या है? कहाँ हुआ था? 1918 में गुजरात में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। माफ़ कीजिएगा बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है। जितने आपको कराए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आपको करना है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला रोलेट एक्ट 1919। ये आपको ये देखिएगा, आपको ये एक शब्द वाक्य में भी मिलेंगे, जोड़ियों में भी मिलेंगे, रिक्त स्थान में भी मिलेंगे। इनको जो सन है इनको याद कर लें। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। 1918 में गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा में किसकी मदद की थी? किसानों की मदद की थी। रोलेट एक्ट 1919 क्या था? बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए गिरफ्तारी, ना इसमें कुछ बताया जाता था और गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना।
जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? केसरे हिंद की। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया 1919 में? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अगला, हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी थी 1909 में। याद के सही विकल्प में आता है अधिकतर। किसने लिखी थी? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ था। भारत में बेगारी प्रथा का नेतृत्व किसने किया था? 1924 में जिसे फांसी दे दी गई थी अल्लूरी सीताराम ने, है ना। अल्लूरी सीताराम राजू ने, इनको 1924 में फांसी दे दी गई थी। बेगारी क्या होती है? बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाना, है ना, बिना पैसा दिए काम करवाना, ये होता है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके माफ़ कीजिएगा, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आपके सब क्वेश्चंस मैंने इसके 2 वीडियो डाल दिए हैं बच्चों। भूगोल का भी डाला है, अर्थशास्त्र का भी अपलोड किया है। अब ये इतिहास का है, इनको कर लेंगे तो आपकी जो 30 नंबर के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल कहीं से कहीं तक गलत नहीं होंगे। अगर टाइम नहीं है तो अगर टाइम नहीं है लिखने का तो फिर आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं रफ कॉपी में लिख कर, है ना। बारडोली में किसान नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में ब्रिटेन से आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। गठन कब हुआ था? 1 साल पहले। भारत कब आया? 1928 में। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इम्पॉर्टेंट है ये भी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 15 मार्च 1931। ये इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे भी आता है कि गांधी जी ने समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ किए? इरविन के साथ किए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है ना। ऐसे ही आता है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस किस के हुए, इसको अच्छे से करेंगे। विश्व आर्थिक मंदी कब हुई? है ना, 1929 में। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसने किया? लॉर्ड इरविन ने 1929 में। गांधी जी ने इरविन को लिखे पत्र में विकास मांगों का उल्लेख किया। कितनी मांगों का? 11 सूत्रीय मांगों का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने की? 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने। लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? 1929 में भगत सिंह ने फेंका था। जब लॉर्ड इरविन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तब किसने बम फेंका था? भगत सिंह ने। जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई उनकी उम्र क्या थी? मात्र 23 वर्ष। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। सिविल नाफरमानी में बड़े पैमाने पर किसने हिस्सा लिए? महिलाओं ने, औरतों ने। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे याद कर सकते हैं, बासी वंदे मातरम वासी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? अवनींद्र नाथ टैगोर। इम्पॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18। अब प्रथम याद करेंगे तो साथ में द्वितीय भी याद करेंगे। 1939 से 45 के मध्य। सिसिली क्या है? इटली का एक टापू है। रिंडरपेस्ट क्या है? मवेशियों की बीमारी है। रिंडरपेस्ट कहाँ फैली थी? इम्पॉर्टेंट है, 1890 में दक्षिण अफ्रीका में फैली थी। वेटन वुड्स व्यवस्था किस पर आधारित थी? विनिमय दरों पर। विनिमय दर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थिर और परिवर्तनशील। भारत में आर्थिक मंदी के समय कौन सा आंदोलन था? महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना कब हुई? 1920 के दशक में। E.T. पॉल कौन थे? अमेरिका के संगीतकार। प्राच्य क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने क्या प्रकाशित किया, है ना। कौन थे वो? संगीतकार। E.T. पॉल कौन थे? एक संगीतकार थे। भूमध्य सागर के पूर्व के देशों को क्या कहा जाता है? प्राच्य। इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? आदि। औद्योगिकरण के पहले समय को क्या कहा जाता है? आदि औद्योगिकरण।
उत्पादकों की संगठन को क्या कहा जाता है? गिल्ड्स। जो व्यक्ति ऊन को स्टेपल करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऊन को स्टेपल करने वाला स्टेपलर। ये स्टेपलर, फूलर, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको अति लघु वाला जो पोर्शन है पूरा एक साथ करा दूंगी, जिससे आपको, अगर आप बाद के क्वेश्चन याद भी नहीं कर पाते हैं, मीन्स 3 और 4 नंबर के, तो आपके कम से कम 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। लंदन को किस रूप में जाना जाता है? फिनिशिंग। ऊन को साथ समेटने वाला क्या कहलाता है? फूलर। कपास ऊन की कताई के लिए तैयार प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्डिंग। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? बताया आपको, इंग्लैंड में हुई थी। ये थे इतिहास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अन्य सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।